हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन एंड मार्केट रिस्क। हमने क्या करना, देखो पहले ना नाम से समझते हैं टॉपिक का नाम क्या है। एग्रीकल्चरल, पहली बात आ रही है एग्रीकल्चर। दूसरी बात डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब डाइवर्सिफाई कर देना, किसी चीज़ को डाइवर्सिफाई कर देना मतलब कि यानी कि उस चीज़ को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देना, डाइवर्सिफिकेशन कर देना। एंड मार्केट रिस्क, और क्या बात हो रही है मार्केट रिस्क की। मेन बात ये है कि जो मार्केट के अंदर रिस्क फेस करना पड़ रहा था फार्मर्स को, उसको किया जा रहा है अब डाइवर्सिफाई, यानी कि उस रिस्क को बांटा जा रहा है। क्या अब रिस्क को कैसे बांटा जा रहा है? कहते हैं एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन रेफर्स टू द रीएलोकेशन ऑफ सम ऑफ फार्म प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इनटू न्यू एक्टिविटीज और क्रॉप्स रिड्यूसिंग मार्केट रिस्क। कहता है अब एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन को इस तरीके से किया गया, यानी कि जो रिसोर्सेज है उनको रीएलोकेट कर दिया गया, दोबारा से बांट दिया गया और इस तरीके से बांटा गया कि जो रिसोर्सेज हैं उनको एक प्रोडक्टिव वे में लगाया जा सके। यानी ऐसा नहीं हो कि अगर तुमने एक बार सोच लिया कि हम बस इस बार तो हम चावल उगाएंगे यानी धान उगाएंगे, अगली बार हम गेहूं, बस यही काम करेंगे। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि केवल तुम यही काम करो। जो तुम्हें पता है कि गेहूं के प्राइस नहीं इंक्रीज हो रहे तो तुम्हें ज़रूरत नहीं है कि तुम गेहूं ही उगाओगे, तुमने डाइवर्सिफाई कर देना है। तुमने अब रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का यहाँ पे मतलब है अपने रिस्क को तुम डाइवर्सिफाई कर रहे हो कि अगर एक क्रॉप से फायदा नहीं हो रहा तो तुम मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम यूज कर रहे हो। अगर एक क्रॉप तुम्हारी लो रेवेन्यू लेके आ रही है तो दूसरी क्रॉप से तुम्हें हाई रेवेन्यू हो जाए और वो जो रेवेन्यू तुम्हारा कंपनसेट हो जाए। डाइवर्सिफिकेशन की वजह से ये होता है कि हमारा जो रेवेन्यू होता है वो हमारा स्टेबलाइजेशन रह सकता है, यानी स्टेबल रह सकता है। फार्म की इनकम जो है वो हमारी स्टेबल रह सकती है। अब डाइवर्सिफिकेशन दो तरीके से होता है। एक होता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि हम जिस क्रॉप का प्रोडक्शन करें उसको डाइवर्सिफाई कर दें। जैसे अभी मैंने बताया कि केवल एक क्रॉप ना उगा करके हम मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम अडॉप्ट करें, जहाँ पे एग्रीकल्चर जो है जैसे हमारी सब्सिस्टेंस फार्मिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये हो गया कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग से तुम कमर्शियल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट कर जाओ, यानी सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बस तुम अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए, कंजम्पशन के लिए फार्मिंग कर रहे थे, अब तुमने मार्केट के लिए फार्मिंग करनी है और वहां से प्रॉफिट्स अर्न करना है। उसके बावजूद तुम खरीदना अपने खाने पीने के लिए प्रोडक्ट्स। कहते हैं इट वुड मीन चॉइस ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न्स इन अकॉर्डेंस विद द प्राइस स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट। कहते हैं इसका ये मतलब है कि जो क्रॉपिंग पैटर्न की चॉइस है वो किसके अकॉर्डिंग चलेगी, मतलब मार्केट का प्राइस स्ट्रक्चर कैसा है उसके अकॉर्डिंग हम उगाने वाले हैं कि कौन सी क्रॉप हमारी हाई रेट पे बिकने वाले, तो उसके अकॉर्डिंग हम उगाएंगे अपनी क्रॉप्स। तो चॉइस जो रहेगा क्रॉपिंग पैटर्न का वो डिपेंड रहेगा कि मार्केट के अंदर उसका प्राइस क्या चल रहा है। कहता है इट वुड मिनिमाइज द मार्केट रिस्क अराइजिंग ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशंस। कहता है इसकी वजह से क्या होगा, मार्केट रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा और जो प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है हमारा उसकी वजह से हमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं फेस करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट में कह रहा है कि डाइवर्सिफिकेशन जो हुआ है वो प्रोडक्शन एक्टिविटी का और एम्प्लॉयमेंट का कर दिया गया। कहता है आप जैसे आपने क्रॉप फार्मिंग को तो शिफ्ट कर लिया, आप कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप ये क्रॉप में लगे रहो, यानी कि फार्मिंग अगर आपको कर रही है तो आप इसको हटा करके, यानी क्रॉप फार्मिंग के अलावा भी आप प्रोडक्शन एरिया के अंदर कहीं और एम्प्लॉयमेंट लेके वहाँ पे भी काम कर सकते हो। कहता है कि जैसे कि अगर तुम ऐसा कर दो बाय चांस, जैसे हम ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बहुत सारे मेथड्स होते हैं कि जो हम केवल इस एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड ना रह करके हम दूसरे भी काम कर सकते हैं। जैसे कि हमारा एनिमल हस्बेंड्री हो गया, पोल्ट्री है, पोल्ट्री फार्मिंग है, फिशरीज है, हॉर्टिकल्चर है, कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री है। तो कहते हैं बहुत सारे हैं। तो कहते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको ये बता रही हूँ यहाँ पे मतलब है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि अब हमने प्रोडक्शन को ही डाइवर्सिफाई कर दिया है कि हम कहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लेंगे, कहाँ पे हम जॉब लेंगे, वो हम एग्रीकल्चर से बाहर निकल के ले रहे हैं। ठीक है, तो आज जो हमने डिस्कस किया वो हमारा मेन था कि एग्रीकल्चरल को किस तरीके से हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन एंड मार्केट रिस्क। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।